हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज। फुल चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके टोटल आई गेस 12 चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एंड तक। एंड तो नहीं, बट हाँ इतना समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते कैसे। अब देखो, अगर मैं एक सवाल करूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करें, एग्जिट कैसे करें, आपको आपको आइडिया नहीं होता। तो ये पूरा सिलेबस जो है, पूरा चैप्टर जो है वैसे डिजाइन किया गया है स्टार्टिंग से लेकर कि अगर आप एक न्यूबी हो, कोई नया पर्सन है जिसको पता नहीं होता स्टॉक मार्केट के बारे में, बस सुना है और टिप्स पे बाई करता है किसी के, खुद से ट्रेड नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो उसके लिए ये प्लान किया गया है, उसके लिए डिजाइन किया गया है। सबको जिसको आइडिया नहीं है वो भी देख सकता है, या फिर जो जानता है, जैसे इसमें साइकोलॉजी का पार्ट है तो वो जो जानते हैं वो भी देख सकते हैं। बट अगर आपको आइडिया नहीं तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करो, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक चलो। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 6 है, उसका पार्ट 4 है जिसमें हम प्राइस पैटर्न पढ़ेंगे। देखो, प्राइस पैटर्न क्या होता है ना, पैटर्न प्राइस प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस पैटर्न, जिसपे अपन ट्रेड लेते हैं, जिसपे अपन एंट्री एग्जिट करते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट बुक करते हैं। प्राइस एक्शन सबसे सही चीज होता है क्योंकि प्राइस में सब कुछ नोट होता है, सब कुछ। ठीक है, प्राइस में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। अब उसके लिए इसके पहले का पार्ट देख सकते हो कि प्राइस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखो, इस पूरे सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया ना कि एक बिगिनर भी समझ सके, एंड देन देन वो एंट्री ले सके स्टॉक मार्केट में और पैसा बना सके। टिप्स पे बाय नहीं करे किसी का, कि कोई न्यूज फॉलो नहीं करे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स पे ध्यान देते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखो, प्राइस पैटर्न, इससे क्या समझ में आता है? तो प्राइस पैटर्न से हमको समझ में आता है कि ये कुछ तो पैटर्न है जो प्राइस फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, मार्केट में प्राइस कुछ एक पैटर्न फॉलो करता है, वो पैटर्न सालों से चला आ रहा है, सालों से रिपीट करता हुआ पैटर्न। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न बेस्ड होता है हमारे साइकोलॉजी पे। हम जो एंट्री एग्जिट लेते हैं, ट्रेडर्स ओवर द वर्ल्ड जो एंट्री एग्जिट लेते हैं ना, उनका साइकोलॉजी होता है। तो वो देखो, ना तो लोग चेंज हो रहे हैं, ना तो मार्केट चेंज हो रहा है। ठीक है, मार्केट चेंज हो रहा है पर मार्केट तीन चीज के वजह से चलता है: फियर, होप, ग्रीड। ठीक है ना, डर, लालच, उम्मीद, जिसके वजह से मार्केट चला रहा है। तो जब तक इंसान है ना तब तक ये तीन चीज रहेगा, और इन तीनों चीजों पे ही प्राइस पैटर्न मोस्टली बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्यों काम आता है? पैटर्न आता है हमको ट्रेड लेने में, एंट्री एग्जिट करने में, प्रॉफिट बुक करने में। ठीक है, मैं पैटर्न पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, जिसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। प्राइस एक्शन का क्रूशियल पार्ट होता है प्राइस पैटर्न। ठीक है, तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि पैटर्न का यूज क्या है, पैटर्न क्या है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, कि मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग बट ओपिनियंस ऑफन आर। देखो, मार्केट कभी रॉन्ग नहीं होता, मार्केट जो है वो तो है। आप मार्केट का डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, वहां पे चेंज होता है आपका। देखो, मार्केट सेम ही डेटा दिखा रहा है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ लोग लॉस बुक कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपका ओपिनियन है ना। अगर मार्केट शो किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोग वेट करते हैं और कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने का, तब वो एंटर लेते हैं। तब तक मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। कुछ लोग देखते हैं कि मार्केट जस्ट सिग्नल दिया कि ऊपर जाएगा, तभी वो एंट्री ले लेते हैं और एग्जिट करते हैं सही टाइम पे, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आपका ओपिनियन मैटर करता है, तो सही ओपिनियन रखो मार्केट को देख के। मार्केट गलत नहीं होता। ठीक है, आपका ओपिनियन गलत हो सकता है। तो अपन ओपिनियन ओपिनियन कैसे ठीक होगा? अपन साइकोलॉजी पे काम करेंगे, अपन प्राइस एक्शन पे काम करेंगे, तो ओपिनियन ठीक हो जाता है। कि पर हाँ, उसमें प्रैक्टिस लगता है, टाइम लगता है। अब देखो, ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, ये चार्ट पैटर्न्स बहुत है मार्केट में, पर इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करेंगे विद साइकोलॉजी के, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें प्रेजेंट होता है और वो कैसे वर्क करता है। एडवांस चार्ट पैटर्न भी होता है। ठीक है, बेसिक चार्ट पैटर्न भी होता है, इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न भी होता है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, सारे तो नहीं पर हाँ चार्ट पैटर्न है जो आपको, जिसपे मैंने ट्रेड किया, जिसपे लोग ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, पर हाँ आपको उसको साइकोलॉजी भी समझना होगा, राइट एंट्री राइट एग्जिट करना होगा, तभी आप सही सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे ट्रेड को और प्रॉफिट बुक कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी लॉस। तो पढ़ते हैं। ठीक है, chart patterns are an important aspect of technical analysis, and even if you master one chart pattern and trade with the risk management rules for a longer time, you can become a successful trader. A lot of trades are based on chart pattern, which is also known as price action. आपको जरूरी नहीं है ना कि आप सारे चार्ट पैटर्न्स को मास्टर करो, आप किसी एक को करो ना, मार्केट आपको जरूर मौका देगा। ठीक है, सपोज
एक एक पैटर्न होता है डबल टॉप डबल बॉटम, वो हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट में शो होता है, ठीक है। तो अगर आप उसी चार्ट पैटर्न को सिर्फ मास्टर किए हो ना, तो आप उस पर ट्रेड लेके भी अच्छा प्रॉफिट हो सकते हो। एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, पढ़ेंगे कम पार्ट में हम लोग, ठीक है, उसके बारे में। तो अगर हमको वो भी पता है ना, तो उस पर भी अपन ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकता है। हमको जरूरी नहीं कि सारे सारे चीजों को मास्टर करना, ठीक है। लाइक एक कोट है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, बट हमको मास्टर ऑफ वन भी चलेगा, ठीक है। हमको अगर एक भी मास्टर किया तो उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं हमको। जरूरी नहीं हम लोग हर तरफ हाथ पैर मारे, एक डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, एक चीज को स्पेशलाइज करना है, ठीक है, एक चीज में बेस्ट होना है। तो अगर उसमें अपन बेस्ट हो गए तो उसमें भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ना। सब आ ही गया, सबसे पहले हेड एंड शोल्डर ही आ गया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का पहले हम पिक्चर देखते हैं, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है, इसमें प्राइस हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है, इसमें प्राइस ऊपर जाता है, देन प्राइस नीचे आता है, ठीक है। और उस नीचे आने के बाद एक एक एरिया बनता है, उसको सपोर्ट एरिया बोलते हैं और उसको नेकलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस वहां से प्राइस फिर बाउंस करता है, और इस बार जो ये जो एरिया था ना, ये एरिया यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, एंड देन प्राइस वहां से फॉल करके वापस नेकलाइन पे आता है, और नेकलाइन से फिर प्राइस जंप करता है, और देन वापस आता है यहीं पर। तो अभी क्या हेड एंड शोल्डर, क्यों, देखो, ये हेड हो गया, ठीक है, और ये शोल्डर हो गया, और एक अनदर शोल्डर हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। यहाँ पे देखो प्राइस वापस वहीं आया और वहीं से बाउंस बैक किया। देखो, प्राइस गया, वापस आया, हेड बनाया, वापस आया, शोल्डर के बराबर गया, एंड देन प्राइस वापस वहां वहीं पे आया, ठीक है। तो शोल्डर का जो साइज होगा ना, थोड़ा डिफर हो सकता है, पर हेड जो होगा ये दोनों शोल्डर से हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक बेरिश पैटर्न है। अगर ये पैटर्न मार्केट में बन रहा है तो डायरेक्ट करता है, मार्केट सिग्नल देता है कि प्राइसेस फॉल करेगा, मार्केट फॉल करेगा। क्यों, देखो, जब भी नेकलाइन ब्रेक होता है ना, सपोर्ट सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है ना, इसके पहले वाले पार्ट में सपोर्ट एरिया बताया मैंने, तो सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, अंदर प्राइसेस फॉल करता है। हो सकता है कि अगर उसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो, क्वांटिटी में, तो वो रिटेस्ट करता है उस एरिया को, एंड देन फिर वापस फॉल करता है। पर अगर उसमें हेवी हेवी वॉल्यूम हो ना, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड हो, तो जरूरी नहीं कि वो रिटेस्ट करे, वो प्राइस डायरेक्ट फॉल कर सकता है। तो अपन समझे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। अब देखो इसको थ्योरी में पढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आर रिवर्सल पैटर्न एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड एट द मार्केट टॉप्स, ठीक है। ये जो पैटर्न है ना, एक एक ट्रेंड के बाद, एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। ये शो करता है बेरिशनेस की, बुल्स लोग थक गया, प्राइस ज्यादा ऊपर ले नहीं जा पाएगा, और अगर बीआरए कंट्रोल कर लिया तो देन प्राइस फॉल करता है। तो ये बॉटम नहीं बनता, ये ऊपर बनता है। तो इस पैटर्न को वैल्यू तब बढ़ता है ना, जब देखना कि मार्केट ऊपर गया, एंड देन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, देन ब्रेक किया उसका नेकलाइन, तब अच्छा मोमेंटम आता है। इसमें एक स्ट्रैटेजी भी बेस्ड है, उसको चैप्टर 10 में मैं कोशिश करूंगा कि उसको बताऊं। सो आगे बढ़ते हैं। इन दिस पैटर्न द फर्स्ट लेफ्ट पिक इज फॉर्म, पहले लेफ्ट शोल्डर फॉर्म होता है, विच इज कॉल्ड द लेफ्ट शोल्डर। देन आफ्टर दैट प्राइस ब्रेक्स द लेवल ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, प्राइस उसको ब्रेकआउट देता है, एंड देन इमीडिएटली टेक्स रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर फॉर्मिंग द हेड ऑफ द पैटर्न। देन ब्रेकआउट देने के बाद फिर एक जगह से रेजिस्टेंस लेके वापस फॉल करता है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द नेकलाइन, नेकलाइन पे वापस आता है, एंड देन प्राइस अगेन ट्राइज टू गोज further, but it takes resistance from above levels, forming the right shoulder, and then it breaks the neckline, which indicates the short entry, which indicates the sell entry, ठीक है। सेम उसी कंसेप्ट होगा। देखो, प्राइस ऊपर गया, फिर नहीं आया, तो अब ये नेकलाइन शो हो गया कि चलो यहाँ पे आया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है ना, इस बार इस शोल्डर को ब्रेक किया और प्राइस देन ऊपर गया, एंड देन वापस नेकलाइन पे आया, एंड देन वापस इसी शोल्डर के बराबर आया, एंड देन यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया। और जैसे ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे अपन एंट्री लेते हैं। टारगेट अपन देखो, ये जो साइज है ना, इतना लंबा टारगेट सेम हम लोग यहीं पे प्लान करते हैं कि प्राइस इतना नीचे जाएगा मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, पर मिनिमम इतना जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, पर जाता है। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। As we can see in the figure, after taking rejection from the right shoulder, the stock has made a heavy red candle that confirms the breakdown. यहाँ पे breakdown हुआ। When the price closes below the neckline, a potential short trade is signaled. Generally, the target is equal to the vertical distance. देखो, target generally the vertical distance between the apex of the head and the shoulder and distance from the neckline. यहाँ से जो भी distance होगा, यहाँ पे सेम उतना ही target होगा।
After a trade entry, if the price close above the neckline, potential failure of the pattern is indicated, so stop loss can set above the neckline. अब हमारा इस पर ट्रेड लेंगे, ये जो कैंडल जो ब्रेक करेगा ना उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा एंड देन ट्रेड टारगेट तो पता ही नहीं है। अगर वापस से ये ब्रेकडाउन के बाद अगर ये ऊपर क्लोज हो गया कोई ग्रीन कैंडल तो ये ट्रेड फेलियर होगा, इस पैटर्न का फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैटर्न हमको कैसे रिकॉग्नाइज होगा, ये पैटर्न जब तक यहाँ ये शोल्डर और ये हेड नहीं बन जाता तब तक ये पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। तो हमको वेट करना पड़ता है कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो। मार्केट में वेट करोगे तो पैसा बनेगा, पेशेंस इज द मनी इन द मार्केट। ठीक है, सुना, देखो लेफ्ट शोल्डर बना, एक फॉल आया, एक वैली क्रिएट हुआ, इसको ब्रेक किया इस एरिया को, ठीक है ना, हेड बना, वापस आया, एक एक स्लाइटली 45 डिग्री एंगल पे गया एंड देन फिर उसी जोन के पास से प्राइस फॉल किया। ये हो गया अनदर टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर। जरूरी नहीं कि ऐसा प्लेन बने, हो सकता है अपना वर्टिकल वर्टिकल भी बने, 45 डिग्री भी बने। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम चीज, एक अप ट्रेंड हुआ, नेकलाइन बनाया, प्राइस यहाँ से गया, देन हेड बनाया, देन राइट शोल्डर एंड देन ब्रेक। और देखो कभी कभी रिटेस्ट करता भी, कभी कभी रिटेस्ट नहीं भी करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही बनो, थोड़ा इधर उधर होता है तो ये टाइप्स हो गया। असेंडिंग नेकलाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, असेंडिंग नेकलाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एकदम बराबर है, डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन है हेड एंड शोल्डर ही। और ये सारा देखो, सारा ब्रेक के बाद कितना अच्छा उतना ही का टारगेट दिया, इधर भी टारगेट उससे ज्यादा दिया, इधर भी टारगेट दे ही देगा। अब ये एक रियल चार्ट है, ठीक है ना, वो फिगर चार्ट था, अब ये रियल चार्ट है। देखो कैसे प्राइस ऊपर गया, जो हमारे पहला पहला कंडीशन है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉप्स पे फॉर्म होता है। देन एक नेकलाइन बना, ठीक है, देखो लेफ्ट शोल्डर, हेड, देन राइट शोल्डर एंड देन जब ब्रेक किया और उसके बाद रिटेस्ट हुआ, देखो कितना अच्छा एंट्री हुआ। ठीक है, इवन इससे ज्यादा पहला एंट्री टारगेट वन यहीं पे था एंड देन टारगेट टू, मैंने इस पर ट्रेड किया था। ठीक है, इस पर प्रॉफिटेबल हुआ था, आई गेस छोटे 20 से 30% रिटर्न मिला था मेरे को इस पर। सो ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डिस्कस कर लिया हम लोग। अब हम लोग आते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जस्ट अपोजिट है हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, हेड एंड शोल्डर टॉप पे बनता है जो कि बेरिश बेरिश पैटर्न है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर बॉटम पे बनता है जो कि बुलिश है, क्योंकि नीचे का अगर नेकलाइन ब्रेक हो तो प्राइस डायरेक्ट ऊपर ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो ये बॉटम पे बनता है, तो इस बात को क्लियर रखना माइंड में। हाँ, देखो कैसे प्राइस नीचे आया, देन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर और नीचे आया, देन फिर वहीं से यहाँ पे नेकलाइन हो गया एंड देन प्राइस नीचे आया, देन ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया एंड देन टारगेट, कहाँ का इतना बड़ा टारगेट, सेम इतना ही चीज। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं। Inverse head and shoulder pattern is exactly opposite as that of normal head and shoulder pattern. Inverse head and shoulder pattern is formed at the bottom of the downtrend and indicates the potential uptrend after the breakout of the trend line. Potential uptrend बताता है after the breakout. ठीक है, इस चार्ट पैटर्न के बारे में आपको एक पिक्चर में समझाया हुआ है, तो इसको कोशिश करना, इसको रीड करने का, नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं कुछ कुछ स्टेट शेयर करता है जिसमें मैं खुद खुद ट्रेड लेता हूँ, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली ट्रेड शेयर किया था मैंने खैतान केमिकल्स का, तो अच्छा रिटर्न हुआ। मैंने 115 पे बाई करने का बात किया था, स्टॉप लॉस 110 था और टारगेट 125 133 का था, और इवेंचुअली टारगेट अचीव हो गया। ना देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का प्राइस नीचे आया, एक जगह से ऊपर गया, फिर देन नीचे आया, फिर वहीं से रिजेक्शन लिया, देन ब्रेकआउट दिया, देन अप ट्रेंड। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे चार्ट है। ठीक है, अब आते हैं एक पैटर्न पे जिसको बोलते हैं डबल टॉप। अभी तक हमने दो पैटर्न पढ़ा, ठीक है, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब पढ़ते हैं डबल टॉप पैटर्न पे। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है ना, प्राइस सेम जगह से रिजेक्शन लेता है दो बार। ठीक है, प्राइस सेम जगह से रिजेक्शन लेता है दो बार, जो शो करता है कि प्राइस वहां पे बेयर्स लोग एक्टिव है। अब बेयर्स लोग एक्टिव है तो प्राइस ऊपर जाने देगा नहीं, तो प्राइस वहां से फॉल करता है। इसको देख सकते हो पिक्चर में, प्राइस ऊपर गया, ये भी रिवर्सल पैटर्न है। जब भी ये टॉप पे पैटर्न बने मतलब है कि प्राइस फॉल करेगा। सो देख प्राइस ऊपर गया, देन वापस नीचे आया, अब इसको हम लोग नेकलाइन मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और प्राइस बाउंस बैक किया एंड देन नेकलाइन ब्रेक हुआ, और टारगेट उतना ही होता है, इतना टारगेट जो इसमें है सेम उतना ही टारगेट इधर नीचे होता है। तो ये होगा डबल टॉप। डबल टॉप एक जगह से दो बार होता है, सोच कर देखो कैसे वर्क करता है ना।
एक बार प्राइस रिजेक्ट लिया, एक बार प्राइस, इसको इरेज करने दो पहले। हम्म देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो अभी जो लोग बाई किए होंगे ना, यहाँ से जैसे प्राइस इंडिकेट किया होगा ना सेल करने का, सेल किया और प्राइस फॉल किया, देन कुछ लोग यहाँ पे आए होंगे और इसको प्राइस उठाए होंगे। अब कुछ ट्रेडर्स होंगे ना जो जानते हैं कि प्राइस ऑलरेडी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कि प्राइस वहां से रिजेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, तो वहां पे सेल करेंगे। और जब वहां पे सेल करेंगे तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे आएगा, ठीक है। तो जब प्राइस नीचे आए ना, तो यहाँ पे तीन चीज हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ लोग बाई करें, कुछ लोग सेल करें, या कुछ लोग वेट करें। तो जो लोग बाई करेंगे ना, वो वो सोचेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हो सकता है प्राइस जब से लाइन पे आना तो बाई करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि यहीं पे बाई कर ले, दो दो कंडीशन हो सकता है, या फिर और कंफर्मेशन चाहिए होगा उनका। तो जो लोग बाई करेंगे और मार्केट, और मान लो सेलर का क्वांटिटी ज्यादा है, सेलर लोग हेवी क्वांटिटी में आ गए और सेलर लोग ज्यादा है, तो प्राइस फॉल करेगा। तो जो लोग बाई किए ना, वो बाई के ऊपर जाने के, लेकिन प्राइस फॉल किया तो नीचे प्राइस गया। अब जैसे ही वो बाई किएंगे और प्राइस नीचे का, उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो वो लोग ट्रेड से एग्जिट हो गए। अब क्या है, अब कंट्रोल में सिर्फ सेलर्स है, अब सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। तो जो बाई किए होंगे वो तो ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, अब बचे सेलर्स और जो वेट करता है। जो वेट कर रहा है वो तो एंट्री लेगा नहीं बाई के लिए, वो एंट्री लेगा सेल के लिए। हमको वही करना है, हम लोग वेट करेंगे, पहले कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं। तो जैसे ब्रेक हो ना, जो वेट कर रहे थे, अब वो लोग हेवी अमाउंट में सेल करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से प्राइस ऑल फॉल करेगा। अब देखो सेलर पहले कुछ थे, अब जो वेट कर रहे थे वो भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। और सेम जगह प्राइस ऊपर जाता, तो जो वेट कर रहे थे वो भी बाय करते, बट नाउ अब सेल करेंगे और प्राइसेस और फॉल करेगा। तो साइकोलॉजी यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो अपन साथ में हो जाते हैं। और जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, जो बाई करके रखे थे, उन लोगों का दो चीज हो सकता है, कि वो लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाए कि नहीं अब ट्रेड नहीं करना है, और या फिर वो लोग जैसे ही ब्रेक करें वो लोग भी सेल करें, तो इवेंचुअली प्राइस फॉल करता है। थ्योरी पढ़ते हैं इसका। The double top pattern is a trend reversal pattern generally formed at the top of the trend, indicating the potential reversal. Top पे फॉर्म हुआ, रिवर्सल डायरेक्ट किया। In this pattern, price first makes the up move and then takes resistance from the certain level. After taking the support from the neckline, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, सपोर्ट फ्रॉम द नेकलाइन, प्राइस अगेंस्ट ट्राई टू गो अप बट दैट टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेम लेवल, इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डबल टॉप पैटर्न। एक जगह से दो बार रिजेक्शन लिया और देन वापस फॉल करता है। As we see in the example, after taking the resistance from the same level twice, the stock broke the trend line and dips below. A double top confirmation has occurred at the breakdown from the neckline and short trade can be initiated. यहाँ पे जब भी होता है तो उसको सेल करते हैं, शॉर्ट ट्रेड कर लेते हैं। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस चैप्टर्स में देख सकते हो कि मैंने बताया शॉर्ट ट्रेड क्या होता है। देखो रियल चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है ये, सेम वही चीज हुआ। एक जगह से रिजेक्शन लिया प्राइस, वापस यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे शैडो बनाया, ठीक है भाई, और उसी जगह से रिएक्शन लिया, नेकलाइन ब्रेक हुआ एंड देन रिटेस्ट हुआ, एंड देन देखो प्राइस कितना अच्छा फॉल किया। तो सेम चीज है। Double top patterns provide a good risk to reward ratio. The target for this trade is equal to the distance between the top of the pattern to the neckline. जितना यहाँ का होता है सेम टारगेट होता है, पर ये ज्यादा अच्छा टारगेट दे दिया था। सो इट वाज अ गुड ट्रेड, इसमें मैंने भी ट्रेड किया था इसमें। मेरा टारगेट होना चाहिए वो, तो मैंने एग्जिट कर दिया था टारगेट 1 पे, क्योंकि मेरा टारगेट वहीं तक का था। बट इवेंचुअली टारगेट 2 भी मैंने फिर से एंट्री लिया, जब ये ब्रेक हुआ था मैंने एंट्री लिया था। Now, sometimes the double top pattern is also fails and try to form triple or multiple tops which are stronger than the double top. हो सकता है कि डबल टॉप का फेल कर जाए और मल्टीपल टॉप्स फॉर्म करे, एक पैटर्न का ट्रिपल टॉप। उसमें मैं इस लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसको कभी और बताऊंगा अभी, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। इसमें अपन इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हो सकता है कि ट्रिपल टॉप फॉर्म करे, बट अगर नहीं करता तो, और वो फेल होगा तब ट्रिपल टॉप फॉर्म करेगा, नहीं तो डबल टॉप ही करता है वो। सुना, एक अगेन एक एग्जांपल देखो, ये है एबीएफआरएल का आवरली चार्ट। डबल टॉप ऊपर फॉर्म होता है, तो देखो प्राइस ऊपर गया, एक जगह से प्राइस रिजेक्शन लिया, एक जोन से प्राइस वापस आया, अब नेकलाइन बनाया और प्राइस बाउंड बैक किया, तो अपने को पता है नेकलाइन है। और जब यहाँ से रिजेक्शन लिया और वापस आया नेकलाइन पे एंड देन नेकलाइन ब्रेक किया, और टारगेट देखो इतना लंबा टारगेट, सेम इतना लंबा टारगेट, ठीक है, उतना कुछ ज्यादा ही लंबा टारगेट है, बट टारगेट है। अगर आपने इस पर ट्रेड लिया होता ना, जैसे इसका ब्रेक के पास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता एंड देन टारगेट उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। अब एक चीज मैंने और बताया था, चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट इसके प्रीवियस वीडियो में, कि जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, एक सपोर्ट ब्रेक होता है, तो रेजिस्टेंस का काम करता है। देखो
यहाँ पे एक सपोर्ट था पहले, ब्रेक किया, अब वापस वो रेजिस्टेंस का काम किया और प्राइस वापस वहीं से फॉल किया, तो अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी भी समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डबल टॉप पैटर्न ना, वैसे सेम डबल बॉटम पैटर्न है। डबल टॉप ऊपर बनता है जो बेरिश सिग्नल देता है, डबल बॉटम नीचे बनता है। ठीक है, आफ्टर अ फॉल बनता है जो बुलिश सिग्नल देता है। इसको पढ़ते हैं अपन। द डबल बॉटम पैटर्न रिफर्स the double bottom pattern is exactly the opposite of the double top pattern. This pattern is generally formed at the end of the downtrend, indicating a new uptrend after the breakout from the neckline. जैसे डबल टॉप हुआ वैसे डबल बॉटम बनता है। एक एक बॉटम से प्राइस बाउंस बैक करता है 2 बार। ठीक है, प्राइस उसके नीचे जाने नहीं सोचता है। देखो, प्राइस नीचे आया, देन वहां से एक ऊपर गया, एंड देन वहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया, तो सेम जगह से प्राइस अब ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस नेकलाइन का, और देखो प्राइस कितना अच्छा मूव करता है ऊपर। ये सेम फिगर, ये अनदर फिगर, और देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट के हिसाब से समझाया गया है। अब देखो, ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें डबल बॉटम एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, रियल चार्ट। प्राइस फॉल किया, देन एक जगह से सपोर्ट लिया प्राइस और ऊपर उठा, और नेकलाइन के पास से रिजेक्शन लेके वापस आया। तो जब ये फॉर्म हुआ था ना, तब मैंने इस पर ट्रेड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दिखा मेरे को कि एक जगह से प्राइस 2 बार सपोर्ट ले रहा है, तब मैंने यहीं पे एंट्री लिया था, जस्ट इस ग्रीन कैंडल का फॉर्म होने के पहले एंट्री लिया था, एंड देन वेट किया था। मेरा पहला टारगेट यहाँ पे था। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने वेट किया और यहाँ पे टारगेट कैंडल ब्रेक किया। ठीक है, नेकलाइन, और उसके बाद अच्छा टारगेट मिला। सो डबल बॉटम पैटर्न वर्क करता है नीचे पे, और डबल टॉप फॉर्म होता है ऊपर का। ठीक है, देख सकते हो फिगर पे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, देखो बॉटम 1 एंड देन हियर बॉटम 2। ठीक है ना, और यहाँ पे नेक ब्रेक हुआ। ठीक है, और स्टॉप लॉस बिलो नेक का, यहाँ पे स्टॉप लॉस और एंट्री और रिटेस्ट, ये ब्रेक देता है देन रिटेस्ट लेता है, एंड देन ऊपर भी टारगेट अचीव होता है। मैंने तो यहाँ पे बाई किया था, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दिया था एक्चुअली। यहाँ पे 50 क्वांटिटी में एक लॉट में ट्रेड लिया था, एंड देन यहाँ पे अनदर लॉट में ट्रेड लिया था, तो 2 लॉट हो गया था। और यहाँ पे जैसे ही पहुंचा मैंने एग्जिट कर दिया था उसको। सो अच्छा प्रॉफिट हुआ था वो भी ना। ये 4 पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम। ठीक है, अब आते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। यहाँ से जो पैटर्न पड़ेगा ना, वो न्यूट्रल पैटर्न भी होता है, बुलिश पैटर्न भी होता है, बेरिश पैटर्न भी होता है इसको। ठीक है, क्योंकि जिस जिस डायरेक्शन में ब्रेक देता है ना, अच्छा मोमेंटम आता है उस डायरेक्शन में। देखो, कभी कभी होता है कि असेंडिंग ट्रायंगल फेल हो जाता है, कभी कभी होता है कि बुलिश हो जाता है, कभी कभी बेरिश भी हो जाता है। सुना, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है ना, प्राइस एक सपोर्ट लेता है ऊपर की तरफ, 45 डिग्री बनाता है, एंड देन एक जगह से वापस रिजेक्शन लेने लगता है। तो देखो, प्राइस ऊपर गया, वापस आया सपोर्ट पे, देन रेजिस्ट किया, देन वापस आया, देन रेजिस्ट किया, देन ऐसे करते करते लास्ट में प्राइस ब्रेक करता है, कंसोलिडेट करता है, देन ब्रेक करके थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, देन अप ट्रेंड होता है। ठीक है, प्राइस इसमें याद रखना एक ही जगह से रिजेक्शन लेता है और सपोर्ट बनते जाता है 45 डिग्री में। 45 भी हो सकता है आपका, 35 भी हो सकता है, ठीक है, 60 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन होना जरूरी है। नाउ थ्योरी पढ़ते हैं। An ascending triangle is a bullish trend continuous pattern that confirms the continuation of an uptrend. The ascending triangle pattern is bound by 2 trend lines, trend line 1, trend line 2, a horizontal line at the top and upward slope trending line connecting the lower lows. This pattern is quite reliable compared to the other pattern. ये pattern भी reliable है। इसमें ट्रेड तब लेते हैं जब ये ब्रेकआउट देता है। ओके, देखो, after the confirmation of the breakout from the upper trend line, long trend can be initiated. Ascending triangle can give excellent target. The first target would be equal to the depth of the triangle. In short, calculate the distance between the top trend line and the lowest of the down trend line, and this depth of the breakout point, and this would be your target. Also, target can set a 50% of the depth for partial exit. Place the stop loss order below the slope trend line. पिक्चर बनाते हैं। यहाँ देखो, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, देन ब्रेकआउट दिया। यहाँ से जो डेप्थ होता है सेम उतना ही टारगेट होता है। इसमें पिक्चर में समझ सकते हो, तो कोशिश करना इस पिक्चर को रीड करने का, इसमें बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, अगर सब कुछ इसमें बताएंगे तो फिर वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, तो बेसिक्स में बता दे रहा हूँ, बाकी आप नोट्स में पढ़ सकते हो।
देखो ये SPX का है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एक्सचेंज का। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन फिर ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ब्रेकआउट दिया, टारगेट उतना ही था, एंड देन टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अब ये तो था असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ऊपर जाता है। अब हो गया, अब आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है ना। असेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस लोअर लोज बनाता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल में लोअर हाइस बनाता है। ठीक है, देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, नीचे एक सपोर्ट रहता है, असेंडिंग ट्रायंगल में रेजिस्टेंस रहता है, पर डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट रहता है। और प्राइस फॉल करता है, देन सपोर्ट लेता है, फिर फॉल करता है, देन सपोर्ट लेता है, फिर फॉल करता है, एंड देन लास्ट में ब्रेकआउट देता है और प्राइस नीचे आता है। ये ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, सेम पिक्चर थ्योरी पढ़ते हैं। A descending triangle pattern is a bearish trend continuous pattern that confirms the continuation of the downtrend. The descending triangle pattern is bound by two trend lines. One is downtrend slope trend line and the other is a flat trend line that connects the lows of the pattern. After the confirmation of the breakdown from the lower trend line, the short trend can be initiated. Same चीज। Now, the descending triangle can give excellent target. The first target would be equal to the depth of the triangle. Partial profits can be booked after the 50% target reaches 50% of the triangle depth. देखो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, देन सेम चीज हुआ, प्राइस लोअर हाइज बनाया एंड देन ब्रेक डाउन दिया, सेम चीज है। प्राइस नीचे आया, लोअर हाइज बनाया, देन प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे अपन इस पर ट्रेड लेते हैं। अपन ट्रेड लेते हैं जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तब अपन ट्रेड लेते हैं इस पर। देख सकते हो चार्ट के एग्जांपल से, प्राइस लोअर हाइज बनाता है, ठीक है, सपोर्ट लेता है, देन ब्रेकआउट देता है, देन टारगेट। सेम चीज यहाँ पर भी। अब तो ये तीन चीज हो गया, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड नाउ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल एकदम न्यूट्रल पैटर्न है, इसमें प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता किधर मूव करे। तो प्राइस एक जोन में मूव करता है, कंसोलिडेट करता है, देन ब्रेकआउट देता है। पिक्चर में देखो, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है सेम सेम लाइन पे, हॉरिजॉन्टल होता है, पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है, दोनों एक ट्रेंड लाइन होता है, दो हो सकता है डाउन हो अप हो, ऐसा ट्रेंड लाइन होता है। और जबकि हॉरिजॉन्टल डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल में फ्लैट रहता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। नाउ पढ़ते थ्योरी। दिस पैटर्न फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ इनडिसीजन इन द मार्केट। प्राइस को समझ में ही नहीं आता, मार्केट को समझ में नहीं आता प्राइस को किधर लेके जाए, तो ऐसा कैंडल फॉर्म होता है। द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैन बी इजीली स्पॉटेड व्हेन प्राइस मेक्स लोअर हाइज एंड हायर लोज। This kind of patterns are formed when there is a equal supply and demand in the market. जब भी मार्केट में इक्वल डिमांड सप्लाई होगा तब ये पैटर्न फॉर्म होता है। Trades can only be initiated at breakouts or breakdown. Enter a long trade when the price breaks the descending upper line and sustain above it. Sell trade can be initiated if the price breaks the lower trend line and sustains below it. Symmetrical triangles failure occurs when the price results in false breakout. इसमें ट्रेड तब लेते हैं ना जब या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, अदरवाइज इसमें ट्रेड नहीं लेते। मैंने आज इसमें ट्रेड लिया था, उसका मैं शो करूंगा अगर पॉसिबल होगा तो कभी, उसका मैं चार्ट भी सेव करके रखा है। तो उसमें आज मैंने सेम ट्रेड लिया था निफ्टी में, तो उसमें अच्छा रिटर्न हुआ है, 12 या 15% का रिटर्न हुआ उसमें। सो इट वाज अ गुड ट्रेड। ना देखो सेम सेम पिक्चर है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है। यहाँ पे भी सेम फिगर है, देख सकते हो, इसको समझने के लिए है। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, एंगल बनाता है, देन ब्रेकआउट देता है। प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, एंगल बनाता है, देन ब्रेकडाउन देता है। तो इसको अपन ऐसा ट्रेड इनिशिएट करते हैं। एक और अच्छा फिगर, इसको कोशिश करना पड़ेगा का समझने का, ठीक है, नहीं आए तो कमेंट में कर देना, कमेंट में बताना, मैं इसको कुछ क्लैरिटी दे दूंगा। नाउ अनदर चीज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे देख सकते हो, प्राइस स्लो बना के नीचे आता है, अनसपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देन ब्रेकआउट देता है, एंड देन सेम चीज इस बार ब्रेक डाउन दिया प्राइस। तो दोनों अपन इसमें इस पिक्चर में कवर हो गया। जिन्होंने इस पर ट्रेड लिया था दोनों चीज हो गया दोनों का। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो अपन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का साइकोलॉजी समझते हैं। देखो the psychology behind the symmetrical triangle pattern is basically what's happening here is the buyers and seller are at drop with each other. buyers और seller दोनों drop हैं, दोनों इसको स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों इक्वली हैं।
So with no clear trend forming, it will keep squeezing smaller and smaller following the trend line. Think of it as a tug of war between the buyers and the seller. Tug of war चल रहा है बायर और सेलर के बीच में, and lastly जो ज्यादा strong होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा. As the two lines get closer and closer together, it's evident that something will go have to give. Whoever wins the battle will be who you want to catch the ride by entering a buy or sell. The only real challenge with the triangle pattern is identifying the real triangle pattern breakout and having enough confidence to hold the trend until the minimum target has been reached. पहले देखो, वेट करो कि दोनों में लड़ाई हो रहा है, दोनों में टग ऑफ वॉर हो रहा है, और दोनों में से जो जीते, ठीक है ना, जिधर ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे उधर ट्रेड में एंट्री लो एंड टारगेट प्लान करो. सिंपल तरीका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का, और इसमें अच्छा रिटर्न है. तो मैंने भी इस पर ट्रेड लिया, अच्छा रिटर्न हुआ. आप भी ट्राई करना पहले, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो. अगर आप न्यू हो तो पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है. डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेड में, क्योंकि मार्केट में अपना पैसा लेकर डायरेक्ट मत जाओ. मार्केट हो सकता है आपको बाहर बाहर कर दे, ठीक है. तो अपने आप पैसा बचाओ, डेमो अकाउंट में ट्रेड करो एंड देन प्रॉफिटेबल. सेम अनदर एग्जांपल, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, एंड देन ये तीनों पैटर्न है. देखो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न. इस पिक्चर को देख के सब चीज वापस से रिवाइज हो जाएगा. तो इस पिक्चर को फिर से देखना. अगर इसको बताने पे गए तो फिर वीडियो का लेंथ और लंबा हो जाएगा. तो कोशिश करना इसको समझने का. नहीं हो तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा. न्यूट्रल चार्ट पैटर्न से सारा देख सकते हो, एंड देन सम अप. तो अभी अपन ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा हेड एंड शोल्डर के बारे में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle and psychology behind these patterns. तो अपन इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को. और हाँ, इस चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, इंस्टाग्राम का पेज है आई एम आनंद, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे लिंक होगा, वहाँ से जाकर चैप्टर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. फ्री है, सब कुछ फ्री है. सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर. मिलता है नेक्स्ट पार्ट में. आई गेस नेक्स्ट पार्ट होगा चैप्टर 5, टूल्स एंड इंडिकेटर के बारे में. जो क्या क्या टूल्स और इंडिकेटर्स अपन यूज करते हैं प्राइस को कंफर्म करने के लिए, ठीक है, पैटर्न कंफर्म करने के लिए, ट्रेड को कंफर्म करने के लिए. तो उसको उसमें थोड़ा मजा आएगा. तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू. सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग. हाँ, आपको अगर पसंद आया लेक्चर तो उसमें कमेंट में बता देना, एंड पसंद आया तो लाइक कर देना. सो दैट्स इट. और नोट्स डाउनलोड कर लेना. नोट्स अपलोड हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट का भी नोट्स अपलोड हो चुका होगा नेक्स्ट लेक्चर का, तो डाउनलोड कर लेना. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.